गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को वर्ग ज्ञात करना सिखाते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना बिल्कुल धांसू ट्रिक्स के द्वारा आप किसी भी संख्या को, चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो, आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज देखते हैं कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। इससे पहले आप समस्त चाहने वाले छात्र छात्राओं को एवं समस्त भारतवर्ष के जितने भी देश का भविष्य है सभी को सीतोसर गुरुद्वारा चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के बीच में वर्ग ज्ञात करना लेकर आया हूं। इस कंसेप्ट को यदि आप बढ़िया से अगर देखते हैं तो हमको उम्मीद है पूरा कि कहीं पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि देखते हैं वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना, कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी सी बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जो आप लोग जान रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको आ रहा होगा। यदि आप इंटर का स्टूडेंट है या 10th का स्टूडेंट है या 12th का स्टूडेंट है या कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट है तो इसमें कहीं से कोई कसर नहीं होगा। और ये जो ऐसा चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शुरू से लेकर अंत तक की जो क्लास होती है सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, एक ट्रिक्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें जो प्लस है इस प्लस को साइलेंट कर देते हैं। ये केवल a इंटू बी बच जाता है और इसका होल स्क्वायर हो जाता है। मतलब क्या हो, प्लस को हमने हटा दिया तो क्या बचा a इंटू बी। अब यहाँ पर है a स्क्वायर, इस प्लस को हटा दिए, इसको इस डब्बा में बंद कर दिए, ये बच गया आपका 2ab और इस प्लस को हटा दिए तो ये आपका बच गया b स्क्वायर। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये जो मैंने आपके बीच दिया ये बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो इसका जो हल होगा आपका इस डायरेक्शन से केवल मान रखना है, इस डायरेक्शन से केवल मान रखना है और इस डायरेक्शन से हल करना है। इस ट्रिक्स को याद रखना है। ये जो बहुत ही शानदार होने वाला है, इस डायरेक्शन से मान रखना है और इस डायरेक्शन से हल करना है। जैसे कि देखते हैं एक छोटी सी क्वेश्चन आप लोगों के बीच मैं 18 लेकर आया हूं। 18 यानी 18 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे करेंगे, वाकई में 18 का स्क्वायर कितना होता है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। देखते हैं 18 का जो स्क्वायर होगा इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तुलना करेंगे, ये a के काम करेगा और ये b के काम करेगा, अर्थात a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 8 होगा। तो जैसे कि अभी आपको हमने सूत्र बताया कि a स्क्वायर, आपको इस डायरेक्शन से मान को केवल रखना है। तो a स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया है, इसके अंदर है 2a के काम कितना कर रहा है 1 और b के काम कितना कर रहा है 8। उसके बाद है b स्क्वायर, अब b स्क्वायर के मतलब हुआ 8 का स्क्वायर। तो मैंने प्यारे छात्र एवं छात्राओं मान को रख दिया। अब जो है आगे क्या करना है, इसको हल करना है। तो आपको पता है मैंने सिंबल दे रखा है कि हल जब भी होगा इस डायरेक्शन से होगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 का 4 और आपको शेष कितना बचा 6 बचा, इसे याद रखना है। इसको गुना कीजिए, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़िएगा तो होगा 16 4 20 और 2 22, 16 4 20 और 2 22 होगा। अब हासिल बचा 2। अब 1 के स्क्वायर 1 होता है और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। तो इस प्रकार से आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ चुके हैं इस बातों को। तो पूछ लेते हैं, बसंत खड़े हो जाएंगे, क्या जो अभी हम पढ़ाए हैं इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इससे संबंधित अगर और क्वेश्चन दिया जाए तो बन जाएंगे। क्या हम लोग एक क्वेश्चन को क्यों नहीं साथ में मिलकर बनाते हैं। तो इसको जब तक नोट कर लीजिए। तो क्या आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को ऐसी चीज समझ में आ गया। yes, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मिल करके बना लेते हैं। क्या सभी लोग एक साथ, आखिर इससे पता चला कि कितना % आप सीखे। तो मैं आशा करता हूं यदि आप क्लास में है तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। ये फुल गारंटी मेरा है, ये गुरुद्वारा साइंस कोचिंग का फुल गारंटी है। अब देखिए सबसे पहली बात, हम इस चीज को जो सीखे हैं इस
इसमें एक उदाहरण हम लोग एक साथ मिलकर बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दो। चलिए तो चलिए ध्यान देते हैं। आप देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन एक लेते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 28 का स्क्वायर लेते हैं। किसका लेते हैं? 28 के। चलिए ए बबुआ ए हल्ला क्या करता है जी, शांत रहो। चलिए 28 के स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 28 का स्क्वायर लेते हैं। तो बताइए ये 2 किसका काम करेगा? किसका? और ये 8 किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? तो पता चल गया ना ए और बी। कहीं से कोई दिक्कत? अरे चट मांगनी पट हल, मतलब क्या सीखे इसको तुरंत हल कर दो, ठीक ना। आप ध्यान को भटकाने में, यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर। क्या है? तो आपको मैंने बताया इधर से मान रखना है। क्या रखना है? और इधर से क्या करना है? हल करना है। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ए स्क्वायर, कौन स्क्वायर? तो आप ही लोग बताओ ए स्क्वायर की जगह पे क्या देंगे? क्या देंगे? तो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको वो डब्बा में बंद करते हैं 2ab को। किसको? 2ab। तो 2 क्वेश्चन फॉर्मूला से है। चलो ए के मान कितना है? 2। चलो बी का मान कितना है? अब यहाँ पर कौन स्क्वायर होगा? बी स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? चलो इधर से हम लोग केवल क्या रखे हैं? मान रखे। क्या रखे हैं? मान रखे। अब इधर से क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई भारी बात है? बिल्कुल नहीं है। जहाँ आप जैसे छात्र उपस्थित रहेंगे क्लास में तो कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया के हर मुश्किल आसान हो सकता है यदि आप में जुनून हो तो। अब यहाँ पर देखते हैं 8 इधर से हल करेंगे ना। 8 64 का। अब बताओ आपका हासिल कितना बचा? इसको पॉकेट में रखिए। हम लोग बोलते हैं पैचा। कौन चीज? पैचा को खोइछा में रखिए। इसको कहते हैं शेष। क्या कहते हैं? 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। अब 32 में कितने जोड़ेंगे? तो 32 और 6 38 के। और शेष कितना बचा? कहीं से कोई दिक्कत? 2 के स्क्वायर 4 और 3 7 क्या 28 के स्क्वायर 784 होता है ना। कहीं से कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और बना दे। चलिए एक ही बार चलते हैं ऊपर की ओर, आसमान की ओर चलते हैं। वो आसमान क्या है? तो आपका 99 है। कितना है? 99। चलिए आप लोग को आज मैं 99 का वर्ग ज्ञात करना सिखाता हूँ। कितना का? 99 का। तो आप बताइए यहाँ पर 99 का स्क्वायर किए तो ये किसका काम करेगा? और ये किसका काम करेगा? कोई बड़ी बात है? नहीं है। तो सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर और डब्बा में क्या होता है? 2ab और उसके बाद चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़िया से समझना है, थोड़ा बढ़िया से। अब देखिए ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 2a। ए के काम क्या कर रहा है? 9। अब बी के काम भी क्या कर रहा है? अब इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। अब देखो अब हाल इधर से करेंगे। अब बताइए 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 81। कितना आता है? अब 1 उठाएंगे तो कितना हासिल बचा? चलिए 9 9 81 होता है। 81 का शेष कितना बचा? चलिए अब इसको 9 9 81 9 9 और 81 दूना कितना होता है? 162। कितना होता है? अब 162 है और आपका पहला शेष कहते हैं 162 में 8 जोड़िएगा तो कितने होगा? 170 के क्या होगा? 0। क्या होगा? अब आपका हासिल कितना बचा? 17। कितना बचा? चलिए 17 याद रखिएगा। और फिर 9 के स्क्वायर कितना आता है? 81। 9 के स्क्वायर अब 81 में कितना जोड़ना है? 17। 7 1 और 8 1 तो
ये कितना है? 98 98 तो क्या बताइए, अब दुनिया के कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर आपको पूछ दे तो कोई दिक्कत है? नहीं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्या इस पर 5-6 क्वेश्चन आपको HW दे दूं? चलिए फटाफट नोट कीजिए। सभी का वर्ग ज्ञात करके लाना है। चलिए, धन्यवाद।